अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्यू टैब V5 की। क्यू टैब V5 जो है 7 इंच वाला टैबलेट है क्यू की तरफ से। इसमें आपको 1 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। प्राइस की अगर दोस्तों बात करें तो 8,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। तो दोस्तों वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जी तो दोस्तों ये है क्यू टैब V5 का बॉक्स। क्यू टैब लिखा गया, V5 लिखा गया और इस साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं, जिसमें बैक कैमरा यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का मिलेगा और फ्रंट कैमरा VGA कैमरा मिलेगा। 7 इंच LCD डिस्प्ले है, 1.5 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है, 2500 mAh की बैटरी है, 1 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज है। एंड्रॉयड 9 आपको गो एडिशन मिलेगा यहाँ पर और मेमोरी कार्ड को अप टू 32 GB तक जो है ये टैबलेट सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों यहाँ से बॉक्स को कर लेते हैं अनरैप और देखते हैं जनाब, बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बॉक्स को अनरैप कर लेते हैं पहले। ओके, तो बॉक्स जो है दोस्तों अनरैप हो चुका है। यहाँ पर सील्स को भी कट कर लेते हैं और यहां से कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। जी तो दोस्तों सबसे ऊपर हमें मिलती है यहाँ पर हमारी टैबलेट क्यू टैब V5। तो इसको यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर और रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट दोस्तों हमें बॉक्स के अंदर कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, यूजर मैनुअल गाइड मिल जाती है, डिजीकॉम की तरफ से एक पम्फलेट मिल जाता है जो कि आपको वारंटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या चीज़ें हैं ये भी देख लेते हैं ओपन करके। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक मिल जाती है माइक्रो USB टू USB वाली पोर्ट। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर USB आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक मिल जाती है चार्जिंग केबल। इसको भी कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर आपको माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हमें मिल जाता है एक चार्जिंग ब्रिक और इसको भी निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं क्या है रेटिंग चार्जिंग ब्रिक की। यहाँ पर दोस्तों क्यू टैब की ब्रांडिंग है और यहाँ पर जो रेटिंग है दोस्तों इसकी 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर है। इसके अलावा हैंड फ्री यहाँ पर दोस्तों इंक्लूड नहीं है बॉक्स के अंदर। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। बार आते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो यहाँ से डिवाइस को निकाल लेते हैं बाहर और यहाँ पर एक जो है ये कार्ड्स है साथ और यहाँ पर जो है बैक साइड जो टैबलेट की है वो दिखाई गई है। ओके, इसको एक दफ़ा से रखते हैं साइड पे। तो यह जनाब हमारा टैबलेट क्यू टैब V5। यहाँ पर दोस्तों बात करें फिजिकल ओवरव्यू की तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाता है, साथ में 3.5mm जैक है, इसके साथ माइक्रो USB पोर्ट है, वॉल्यूम रॉकर कीज हैं। इस साइड पे भी कुछ नहीं दिया गया, इस साइड पे भी कुछ नहीं दिया गया और इस साइड पे भी कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पर मेमोरी कार्ड की जगह है, बैक कैमरा दिया गया 2 मेगापिक्सल का, क्यू टैब लिखा गया है और यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो ये जो स्टिकर है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो टैबलेट है ये सिम वाला टैबलेट नहीं है, वाईफाई वाला टैबलेट है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, इसमें आप सिम नहीं डाल पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर कोई जगह आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी सिम की। तो वाईफाई वाला टैबलेट है। इसको यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो ऑन हो चुका है। इसको मैं जल्दी से दोस्तों सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपसे और इसको चेक करते हैं कुछ इसके इंटरनल्स को। जी तो दोस्तों टैब जो है सेटअप हो चुका है कंप्लीटली। तो ये है जनाब क्यू टैब V5। अच्छा, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। परफॉर्मेंस वाइज आई डोंट नो कैसा होगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है इसकी। तो कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर कैमरा यहाँ पर जैसा कि स्पेसिफिकेशन हमने देखी थी बॉक्स के ऊपर 2 मेगापिक्सल का बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। तो नॉर्मल सा रिज़ल्ट है रेयर कैमरा का। और फ्रंट कैमरा भी यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट भी नॉट गुड। तो कैमरास के रिज़ल्ट आपको यहाँ पर इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले Antutu ऐप में चलते हैं। अच्छा, इसका मैंने टेस्ट नहीं किया। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं किया, तो एम ही नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ जो है स्पेसिफिकेशन के लिए मैंने इसको ओपन किया। माई डिवाइस में चलते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो चिप सेट है दोस्तों वो है रॉक चिप जो है कंपनी है, कोई चाइनीज़ कंपनी रॉक चिप, उनका चिपसेट यहाँ पर यूज़ किया है। RK30 बोर्ड के नाम से है। माली G31 का GPU है और 600 क्रॉस 1024 पिक्सल का जो है रेजोल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पर।
रैम यहाँ पर 1 GB टोटल है और 0.49 GB अवेलेबल है। इंटरनल स्टोरेज 16 GB है और 10.5 GB अवेलेबल स्टोरेज है। क्वाड कोर प्रोसेसर है यहाँ पर जनाब और 6.7 इंच की स्क्रीन है। 213 DPI और 177 PPI यहाँ पर आपको मिलेंगे। 1.9 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और फ्रंट कैमरा है 0.3 मेगापिक्सल का। तो क्या रिजल्ट आएगा इससे? ओके 2500 mAh की यहाँ पर बैटरी है जनाब। एंड्रॉयड 9 का गो एडिशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके यहाँ पर चलते हैं फाइल्स के अंदर, फाइल्स में, और यहाँ पर मैंने वीडियोस रखी हुई हैं। तो 4K वीडियो तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं चलेगी, तो 1080 पिक्सल वाली वीडियो जो है उसको चलाकर देख लेते हैं। ओके यहाँ पर 1080 पिक्सल वाली वीडियो है। ये थोड़ा सा स्लो मुझे लग रहा है यार ये। ओके 1080 पिक्सल वाली वीडियो को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चला रहा है। ऑर्डिनरी वीडियो, ये एक अच्छी चीज़ है, ऑर्डिनरी 1080 पिक्सल वाली वीडियो यहाँ पर। ओके तो इसके अलावा ना दोस्तों स्पीकर इसके बड़े ज़बरदस्त मुझे लगा है। स्पीकर की क्वालिटी भी यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं बैक। अच्छा यहाँ पर जो बिना सिम वाले टैबलेट होते हैं ना, उनके अंदर रिंग टोन्स नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर एक ऑडियो जो है रखा है, उसको चला के देखते हैं, स्पीकर की क्वालिटी चेक करते हैं। यहाँ पर देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्पीकर लगाया गया, बड़ा सा स्पीकर लगाया गया। तो देखते हैं यहाँ पर कैसी क्वालिटी निकल के आती है साउंड की। यार कोई मज़ा नहीं आ रहा। जितना बड़ा यहाँ पर स्पीकर इन्होंने लगाया, आवाज़ जो है ना नहीं आ रही इतनी, तो स्पीकर इतना मज़े का नहीं है। अच्छा एक और चीज़ आज की वीडियो में हम चेक कर लेते हैं जनाब, इसकी स्पीड। तो यहाँ पर मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वाईफाई टैबलेट है। तो यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और देखते हैं कुछ स्पीड है इसकी नेट की या नहीं। तो यहाँ से पहले से यूट्यूब ओपन हुई है। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्पीड। कोई और वेबसाइट यहाँ पर ओपन करके देखते हैं जनाब, विकिपीडिया को ओपन करके देखते हैं। ओके तो स्पीड दोस्तों नॉर्मल सी है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है स्पीड इंटरनेट की भी। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो भी थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है। तो दोस्तों ये थी Q-Tab V5 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।